हम इससे पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार आलम आरा फिल्म को बनाया गया और उसके जो नायिका थी जुबैदा और विट्ठल, और किस प्रकार विट्ठल ने मुकदमा कर दिया था निर्देशक पे उनका चयन ना करने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, तो जब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे और आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 में मुंबई के मैजिस्ट्रेट सिनेमा के प्रदर्शित उसकी वहाँ ओपनिंग हुई, उसे दिखाया गया। फिल्म 8 सप्ताह में हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ी थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाया करता था। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना, संभालना। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था। इस फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। समीक्षा करना मतलब एडिटिंग करने वाले जो फिल्म के बारे में, उनकी प्रदर्शन के बारे में बताते थे। सावाक फिल्म के लिए पौराणिक कथाएं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं और विश्व के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इससे एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सावक सिनेमा की ब्रिटिश प्रशंसकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सावक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक आदेशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा को प्रदर्शित के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा था। उन्हें भारतीय सावक फिल्म का पिता कहा जा रहा था, तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने के लिए ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से की ज़रूरत योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोल थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर पे तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चलाया जा रहा था। अब उन्हें संवाद बोलना तथा गायन की प्रतिभा का कद्र भी होने लगी थी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सावक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिल हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिसमें आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन की प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगी थी। प्रतिबिंब मतलब छाया, हमारे जीवन के बारे में फिल्में ऐसी लगती जैसे कि हमारे जीवन पे ही बनाई गई हो। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म की नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। आदेशिर ईरानी की फिल्म ने भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सावक सिनेमा के जनक आदेशिर ईरानी की उपाधि
को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।